बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से है, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उठाए हैं और यहाँ पे हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सेकंड एमसीक्यूज है द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। इसका मतलब है कि मेल में वो कौन सा डक्ट है जिसके थ्रू मेल का यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। तो मेल में स्पर्म और यूरिन के लिए एक ही रास्ता होता है जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं। यूरिथ्रा यानी ये पीनस है, पीनस के अंदर ये डक्ट होता है, इसी डक्ट को यूरिथ्रा बोला जाता है। इसी डक्ट के थ्रू मेल के स्पर्म भी बाहर इजोकुलेट होते हैं और इसी डक्ट के थ्रू यानी यूरिथ्रा के थ्रू मेल का यूरिन भी पास होता है। So, urethra is the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male. So, the third MCQ is, if for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from. अगर हम वासा एफरेंशिया को ब्लॉक कर दें तो गैमीट जो है वो पास नहीं हो सकेंगे। कहाँ से गैमीट जो है वो पास नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर मैं टेस्टिस बना लूं, ये है टेस्टिस के अंदर लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर मौजूद है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, स्पर्म यहाँ से गए, यहाँ पे कुछ डक्ट्स होती हैं, इन डक्ट्स को रेटी टेस्टिस बोला जाता है। यानी वासा एफरेंशिया से स्पर्म रेटी टेस्टिस में गए, रेटी टेस्टिस से कुछ और डक्ट्स निकलती हैं, इन डक्ट्स को हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके जाती हैं। स्पर्म टेस्टिस से बाहर आए, एक और डक्ट है हाईली कॉइल्ड डक्ट जिसको हम एपिडिडाइमस बोलते हैं, एपिडिडाइमस। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम ब्लॉक कर दें किसको, वासा एफरेंशिया को, यानी इसको यहाँ से ब्लॉक कर दें कि स्पर्म रेटी टेस्टिस से ना जा सके। अगर हम वासा एफरेंशिया को ब्लॉक कर दें, हमने ये ब्लॉक कर दिया है, तो अब स्पर्म कहाँ से कहाँ नहीं जा सकते। स्पर्म जो है अब टेस्टिस टू एपिडिडाइमस, यहाँ पे अगर ये लिखा जाता कि रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमस तब भी ठीक होता, क्योंकि स्पर्म जो है रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमस नहीं जा सकते। लेकिन ये वर्ड भी ठीक है कि टेस्टिस टू एपिडिडाइमस, यानी टेस्टिस से बाहर एपिडिडाइमस है, अब स्पर्म जो है बाहर एपिडिडाइमस में नहीं जा सकते। एपिडिडाइमस टेस्टिस से बाहर है लेकिन स्क्रूटम के अंदर होता है। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आता है टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। क्या ऑप्शन दी है, एपिडिडाइमस टू वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस ये है और वास डिफरेंस ये है। वास डिफरेंस को अगर हम ब्लॉक कर दें तो स्पर्म एपिडिडाइमस से तो नहीं आते ना, स्पर्म तो टेस्टिस से जाते हैं। सो ये गलत है। ओवरी टू यूट्रस, ओवरी तो फीमेल में होता है, विजाइना टू यूट्रस ये भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो आंसर आता है टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। सो बच्चों, फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, सर्टोली सेल्स आर फॉर्म्ड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ भी पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम यहाँ से निकाल दें, यानी ये एक ट्यूब्यूल हमने निकाल दिया है और इसको काट के यहाँ से अगर हम काट दें और ऐसे मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, यानी कुछ बड़े सेल्स होते हैं और कुछ छोटे सेल्स होते हैं। इन बड़े सेल्स को बोला जाता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। और ये छोटे जो है, ये छोटे सेल्स जो है, यहाँ से यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्म जो है इन छोटे सेल से बनते हैं और स्पर्म बन के उनको न्यूट्रिशन कौन देता है, ये सर्टोली सेल्स देते हैं। सो सर्टोली सेल्स अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर जिक्र ना आया हो तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन आप लोग के साथ क्या है, ओवरीज एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। कहा गया है कि सर्टोली सेल जो है वो ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, नहीं, ये ओवरीज में नहीं होते। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीट एड्रेनलिन, ये भी गलत है।
थर्ड ऑप्शन क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यस, सर्टोरी सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, यानी यहाँ पे जो जर्म सेल्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों फिफ्थ हमारे पास एमसीक्यूज है। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा मेल का रिच होता है, किस चीज से रिच होता है? जब भी स्पर्म की इजैकुलेशन होती है तो जस्ट स्पर्म जो है इजैकुलेट नहीं होते, स्पर्म के साथ एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें स्पर्म देते हैं। इस लिक्विड मटेरियल को सीमन बोला जाता है। सो सीमन जो है वो रिच होता है, किस चीज से रिच होता है? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, राइबोज एंड पोटाशियम। बच्चों सीमन जो है, सीमन में फ्रक्टोज एंड कैल्शियम होता है। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम कौन बना के देता है? यहाँ पे जो दो ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम सीमिनल वेसिकल ग्लैंड बोलते हैं, सीमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स अपना हिस्सा डालते हैं इस स्पर्म में, यानी कुछ स्पर्म्स होते हैं, कुछ फ्रुक्टोज होता है, कुछ कैल्शियम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। लेकिन जो सेमिनल वेसिकल अपना हिस्सा डालते हैं उसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है। फ्रक्टोज जो है स्पर्म का फूड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। सिक्स्थ एमसीक्यूज है हमारे पास। विच हार्मोन इज कॉल्ड मेल हार्मोन? मेल हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो बच्चों यहाँ पे मैं बनाती हूँ टेस्टिस। ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस, ये है टेस्टिस। अब हर टेस्टिस के अंदर, यानी दो टेस्टिस होती है, इनके अंदर लोब्यूल होते हैं। ये लोब्यूल है, यानी 250 तक एक टेस्टिस के अंदर लोब्यूल होते हैं। मैंने दो लोब्यूल बनाए हैं। इन लोब्यूल के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, पतली पतली, यानी ये दो ट्यूब्यूल्स भी हो सकती हैं और कुछ ट्यूब्यूल्स में ये 3 ट्यूब्यूल्स भी हो सकती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब ट्यूब्यूल्स के अंदर ये खाली जगह जो है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, यानी यहाँ पे लिक्विड लिक्विड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या फिर लीडेक सेल्स बोलते हैं, लीडेक सेल्स। लीडिक सेल्स का फंक्शन क्या है? लीडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन्स बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स, यानी मेल में जो मेल का हार्मोन है वो कौन बनाता है? लीडिक सेल्स, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है। कहाँ पे होता है? लोब्यूल के अंदर। तो बच्चों टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उस बच्चे के टेस्टिस को सिग्नल कौन देता है? उस बच्चे के टेस्टिस को सिग्नल देता है उस बच्चे का ब्रेन। उसके ब्रेन से कुछ हार्मोन सिक्रीट होती है जो ब्लड में आके टेस्टिस में आ जाती हैं और टेस्टिस में जो लीडिक सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं। तो लीडिक सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। फिर यही टेस्टोस्टेरोन जो है जाके ब्लड में उस मेल के पूरी बॉडी में जाता है ब्लड के थ्रू। जैसे ही ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड के थ्रू, तो उस बच्चे के मूंछें और दाढ़ी और वोकल कार्ड जो उसकी आवाज जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी उसको प्यूबर्टी हिट कर देता है। तो टेस्टोस्टेरोन को हम बोलते हैं कि ये मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है। और मेल में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, यानी मूंछें और दाढ़ी का आना, उनका जो चेस्ट होता है वो ब्रॉड हो जाता है और उनके मसल्स बन जाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ये टेस्टोस्टेरोन से आते हैं, जो कि प्यूबर्टी के वक्त बनता है। तो बच्चों ये थे कुछ एमसीक्यूज जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कर लिए हैं। अगर आप इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है, या फिर हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर फिजियोलॉजी यानी प्लांट फिजियोलॉजी का स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर जेनेटिक्स का। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है कि आगे हम क्या करें। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।